पिता को अन्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। दिस श्लोका जातस्य ध्रुवो, ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बोलने की कोशिश करें। 27 वाला श्लोक कहता है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी भी मृत्यु हो रही है उसका जन्म, यानी कि पुनर्जन्म के सेंस में है, पुनर्जन्म निश्चित है। दिस इज द फैक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड रीइंकार्नेशन। जिसकी भी जन्म हुई है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, तो शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु निश्चित है। हम जो है चैतन्य ब्रह्म, तो उसका जन्म नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। ना जायते म्रियते वा, याद रखिएगा जो मुख्य श्लोक है, ना जन्म है ना मृत्यु। वो सेल्फ की हमारी बात है, आत्मा की बात है। आत्मा शब्द का कम प्रयोग करते हुए हम स्वयं का अगर भाव में बोले समझें तो ज्यादा आपको गीता हेल्प करेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो रही है, च मतलब और जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहारे, तो जो अपरिहारे, परिहारे मतलब अवश्यम्भामी, निश्चित, जो होना ही है, इनको जानते हुए शोचितु मतलब शोक नहीं करना चाहिए। तुम मतलब तुम अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एनी crying after death of any loved one, any family member, जब ऐसा कुछ मृत्यु की जब कोई बात होती है तो हम इस श्लोक को चिंतन मनन करें। हाँ, दूसरों को कब बोलना है ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब कोई पेनफुल इमोशन में गुजर रहा है उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नहीं उसको बोले, हम स्वयं के लिए पहले साधें। जब भी कभी डेथ के लिए फियर आए, डर समाए, तब अपने आप को इस सोल ट्रुथ की याद दिलाएं
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु, पहला मृत्यु ध्रुवम, यहां से सेंटेंस अलग हो रहा है, संस्कृत में मिला ही देते हैं। जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी कि अगर फिर जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित ही जब है, तो फिर फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ की बात कैसे पॉसिबल है? सर हैंग हो गया आपका, आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। अब आवाज आ रही है। हाँ, जब आवाज आती है तो यहाँ पर माइक पे वहां पे ग्रीन लाइट घटता बढ़ता है। तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आज दिन भर दोहराते रहिएगा। जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको हमें बार बार चिंतन मनन करना है। ये भगवद गीता का श्लोक कई जगह पर मेंशन आपको मिलेगा। अब भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, तो सभी तो पॉपुलर नहीं होते हैं। ये थोड़ा पॉपुलर है ये श्लोक, और इसका इसमें मीनिंग हमारे लिए है। तो जो अपरिहार्य है, जो होना ही है, उसके लिए तू शोक मत करो, शोक नहीं करना चाहिए। जो ट्रांसलेशन वाले वर्ड हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, भाव जो है वो इसमें सही ही दिया है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसका जन्म, उसका पुनर्जन्म। 99% 99.99% लोगों के लिए यही बात सच है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये हनुमान जी के लिए सच नहीं है, इमॉर्टल मास्टर के लिए तो वो एक्सेप्शन भी होता है। हम एक्सेप्शन के नियम को भी समझें। इमॉर्टलिटी, लॉन्गेविटी, ये एक थोड़ा उच्च कंसेप्ट है, भगवद गीता में नहीं है। भगवद गीता स्पिरिचुअल साइंस में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स। तो कौन सी बुक, कौन सा लिटरेचर हमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है, वो बात हमें समझना चाहिए। गीता जो है वो ये सांख्य योग है, इसमें समता धीरता की बात है, आत्मा को जानने की बात है, और आत्मा से भी आगे ब्रह्म को जानने की बात है। आत्मा और ब्रह्म में अंतर बता देता हूं। आत्मा के तल पर इंडिविजुअलिटी है, पहचान है। ब्रह्म के तल पे इंडिविजुअलिटी नहीं है, बस चैतन्य है। तो वो सब हमें गीता में मिले। गीता में भी सब कुछ है ऐसा नहीं है, ये बात भी थोड़ी स्पिरिचुअल साइंस में हमें जान लेनी है। बहुत लोगों को, जो थोड़े भक्त भाव वाले होंगे, उनको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बहुत कुछ है, लेकिन भगवत गीता के अलावा भी हमें कुछ न्यू एज लिटरेचर चाहिए। हनुमान जी इमॉर्टल कैसे बने? तो हनुमान जी की चैनलिंग्स पे, हनुमान जी की स्टोरी पे स्पिरिचुअल बुक है इमॉर्टल टॉक्स, कर्मों के बारे में है। ऐसे इमॉर्टल होने का तरीका उसमें भी नहीं है, लेकिन उनकी
कुछ टीचिंग्स हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आप सभी ने देखा हुआ है मेडिटेशन के बारे में, अगर कोई यहाँ पर नए हैं तो देख लीजिएगा। तो उसमें दिखाते हैं कि हम एस्ट्रल मास्टर से मिल सकते हैं। तो हनुमान जी से मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर इमॉर्टलिटी का रहस्य लेना है तो इमॉर्टल टॉक्स जो हनुमान जी की टीचिंग पे है वो पढ़ें और हनुमान जी से मिलने की चाह रखें। चाह हमारे भीतर होती है और ऊर्जा जब बढ़ती है, मेडिटेशन में जब हाई एनर्जी होती है, उस समय ना जो जो हमने पहले संकल्प लिए हुए हैं कभी भी, वो मेटेरियलाइज होने लगता है, मैनिफेस्ट होने लगता है। अगर हमारे भीतर कुछ ज्ञान की चाह है, फिजिकल और नॉन फिजिकल में, हमें नॉन फिजिकल विश रखने चाहिए। फिजिकल मैनिफेस्टेशन मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में वो हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नॉन फिजिकल, खासकर ज्ञान। तो हम किसी भी मास्टर से मिल सकते हैं, हम हनुमान जी से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी संत हुए हैं या दुनिया में जितने भी भगवान हैं, हम किन्हीं से भी वार्तालाप कर सकते हैं। जैसे अभी आप जूम पर मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यान में किसी भी गॉड से हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वार्तालाप होना इनलाइटनमेंट का साइन नहीं है, वो एक अवस्था है कि आपके लिए अब फिजिकल बाउंड्री थोड़ी कम हो गई, आप नॉन फिजिकल कम्युनिकेशन आपका थोड़ा शुरू हो गया है। एस्ट्रल कम्युनिकेशन करने वालों को भी अभी बहुत कुछ सीखना हो सकता है। अभी आपके लिए सीखने का एक नया एवेन्यू शुरू हो गया। आपका थर्ड आई थोड़ा एक्टिव है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना हो सकता है। यम नियम का पालन, जीवन में क्या छोड़ना है और क्या पाना है, क्या पकड़ना है, कौन सी आदतें, कौन सा एटीट्यूड, कहाँ पे हमें जजमेंट छोड़ना है, कहाँ। इस दुनिया में ना कहीं पर कन्फ्लिक्ट नहीं है। एक बात कर्मों के सिद्धांत का कंक्लूजन है। कर्म कर्म के सिद्धांत भगवद गीता में थोड़े से आते हैं, लेकिन कर्मों का सिद्धांत हमें और अलग से भी पढ़ना समझना चाहिए। इस दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं भी अन्याय नहीं है। अगर हमें कहीं पर कुछ दिखता है तो वो हमारे भीतर उसका अंश है, तो दिखता है। महाभारत में अर्जुन को हिंसा दिख रही है, लेकिन कृष्ण को हिंसा नहीं दिख रही। सेम सिनेरियो बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज पर द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर जीवन में, दुनिया में हमें ये लगता है कि दुनिया में बहुत अन्याय है, इस दुनिया में अन्याय नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझनी है। ओवरऑल मैक्रो पिक्चर, माइक्रो पिक्चर एंड मैक्रो पिक्चर। माइक्रो पिक्चर में इंडिविजुअल सोल के जीवन में लर्निंग के अनुसार के लिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करने के लिए, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हो, कोई ट्रॉमा हो, तो इंडिविजुअली उसको सीखने और आगे बढ़ने की बात है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पिक्चर में, ग्लोबल पिक्चर में कहीं पर अन्याय नहीं है। अब ये पैराडॉक्स लगेगा बहुत को, ये क्या बात हुई, दुनिया में इतना करप्शन है, इतना वायलेंस है, तो अन्याय कैसे नहीं है। कर्मा के लेवल पे अगर हम किसी व्यक्ति को, एक पर्सन को हम देखें, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अनुभव चल रहे हैं, तो वो कर्मा को समझने और बैलेंस करने की बात है। जब कोई किसी के साथ कोई वायलेंस का एक्सपीरियंस हो, तो ऐसा कहते हैं कि उसके पीछे पास्ट लाइफ में कुछ उसका ऐसा कर्मा होगा। तो ग्रुप लेवल पे भी तो वो हो सकता है।
जब एक ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप पर हिंसा की, तो जिस ग्रुप ने हिंसा की है उस ग्रुप को भी वो वैसी हिंसा, वैसा ब्लड शेड अनुभव करना हो सकता है। जब आपके साथ सो कॉल्ड हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, उस समय अगर आप कंप्लेन मोड में नहीं जाते हैं, ब्लेम मोड में नहीं जाते हैं, तो आप कर्मा को ट्रांसेंड कर लेते हैं। आप इस बात को अपने भीतर अगर रख सके कि ये भी डिवाइन विल के अनुसार हो रहा है, तो कर्मों के पार हम चले जाते हैं। कर्मों को जीता जा सकता है, लेकिन समझकर। आगे आएगा इसमें कर्म योग नेक्स्ट चैप्टर में। अभी ये सांख्य योग चल रहा है। सांख्य में क्षमता की बात है, मृत्यु से प्रभावित नहीं होना, सेल्फ के प्रति अवेयरनेस, हम जो हैं, हम जो मूल रूप से हैं उसका अवेयरनेस। आत्मा शब्द का भी प्रयोग ना करें, नहीं तो फिर हम अपने आप को हम सेपरेट कर लेते हैं। हम मूल रूप से जन्म और मृत्यु के परे हैं। ना आपका जन्म है, ना आपकी मृत्यु है। हाँ, जिसका जन्म हो रहा है, अगर आप उस मेंटल स्टेट में हैं जहां पर आप जन्म सोच रहे हैं, आपकी मेरा जन्म हुआ है, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर डेथ डे भी होगा। अगर आप उस चित्त की अवस्था में हैं जहां पे आप सोच रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो रही है, तो फिर आपका पुनर्जन्म भी होगा। कई तलों पे देखिए बात है। हमारे भीतर सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 बॉडीज है। सेप्टेनरी मतलब 7, और उसमें से मुख्य ऊपर के स्थूल में जो 4 है, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी है। तो जो भी सीखने की बात है, बोल कर बातचीत करके, वो कॉजल बॉडी तक की ही है। कॉजल बॉडी के आगे का जो बॉडी है उसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कॉजल बॉडी के लेवल तक हम समझ लें तो इनलाइटनमेंट हो जाएगा, आप कर्मों के पार चले जाएंगे। किस तल पे, कौन से मेंटल बॉडी के लेवल पे आपका चल रहा है आपकी बातचीत, कि कॉजल बॉडी के लेवल पे चल रहा है, कि इथरिक या एस्ट्रल बॉडी के लेवल पे चल रहा है। मेंटल बॉडी के लेवल पे चल रहा है तो जजमेंट होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जजमेंट है तो अभी आप मन के तल पर हैं। अगर आप धर्म के लेवल पे हैं, स्वधर्मा, तो ये कॉजल बॉडी के लेवल पे। भगवत गीता में इस तरह से नहीं दिया है। व्हाट इज कॉजल बॉडी? जिसमें आपके जन्म के कारण है। और धर्म, स्वधर्म को निभाना, जो कृष्ण कहते हैं, अभी आगे आएगा अभी, लेकिन पॉपुलर तो है ये बात, अपने धर्म को पहचानो और निभाओ। तो हर एक सोल का धर्म थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये धर्म किस में छिपा है? कॉजल बॉडी में छिपा है। अगर आपको अपने धर्म का रियलाइजेशन हो गया तो कॉजल बॉडी आपके अवेयरनेस से दूर नहीं है। यू विल फील योर कॉजल बॉडी। और धर्म को अगर आपके फोकस में है, मेरा जन्म किस कारण से हुआ है, देन यू कैन इग्नोर मेंटल बॉडी, यू कैन इग्नोर इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। भगवत गीता में कहीं पर इथरिक बॉडी, चक्रों की बात नहीं है। भगवत गीता में चक्रों के बारे में है क्या? चक्र जो है वो इथरिक बॉडी में, कुंडलिनी जो है वो बस इथरिक बॉडी की बात है। चक्र और कुंडलिनी, कोई अगर सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझने को तैयार हैं तो इट इज नॉट ए बिग डील। थर्ड आई इज ए नॉट ए बिग डील। Beyond the third eye, it's mental body. Understanding your memories, attitude, judgment, past patterns. अगर सरेंडर कंप्लीट हुआ, जो भी पैटर्न सामने आ रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस, फिर से नया क्रिएट नहीं करना है। ध्यान के समय
आपका मन कभी कभी भटकता होगा। तो अगर कोई विचार पता चले तो बस उसको चुपचाप देखें, एक विचार के बाद दूसरा विचार मत क्रिएट कर दें। जैसे मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, यह भी एक विचार है। बस पता चला कि विचार आया, ओके आई हैव टू मेडिटेट, फिर से श्वास पे चले जाए। ध्यान की साधना में आंख बंद करने के बाद यही है। एक तो पहला तो आंख बंद करना है, रोज कम से कम 1 घंटे आपको आंख बंद करके बैठना चाहिए, विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक। जिसको म्यूजिक पसंद आता है म्यूजिक के साथ बैठिए, थियोसॉफी वाले विदाउट म्यूजिक बैठते हैं, या और भी ओशो धारा वाले विदाउट म्यूजिक बैठते हैं। जिनको म्यूजिक नहीं जमता तो बिना म्यूजिक बैठिए, इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। यहाँ पर कभी हम म्यूजिक साथ बैठे होंगे, कभी बिना म्यूजिक बैठेंगे। दोनों ही कला हमें इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज म्यूजिक नहीं है तो आज ध्यान नहीं लग रहा है, फिर आप डिपेंड हो रहे हैं म्यूजिक पर। म्यूजिक इज फॉर एम्बियंस, इट्स फाइन। हम जब भोजन करते हैं तो अच्छे से माहौल बनता है, लेकिन अगर माहौल नहीं है तो क्या भूख लगी है तो भोजन नहीं करेंगे? आपको कुर्सी टेबल नहीं मिले, आप रोज कुर्सी टेबल पे बैठकर भोजन करते हैं, और आज कुर्सी टेबल नहीं है, भूख लगी है, तो आप बोलेंगे नहीं कुर्सी टेबल पहले लाओ तभी मैं खाना खाऊंगा। भूख लगी है ना तो आप खाना खाएंगे। तो ध्यान का महत्व तो समझ में आ गया है। ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा सा टाइम देंगे तो लगेगा। तो पहले तो आंख बंद करने का डिसिप्लिन। आंख बंद करने के बाद जो मन में विचार जो आते हैं उनको इग्नोर करना। एक विचार के पीछे दूसरे विचारों की कड़ियां नहीं बना लेना। कोई बात पुरानी याद आए, कोई जजमेंट आए, कोई पेनफुल मेमोरी हो, कोई ट्रॉमा हो, तो उसके बाद फिर फर्दर हम जजमेंट क्रिएट नहीं करने लग जाएं। मेरे साथ अन्याय हुआ, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, बैलेंसिंग ऑफ पास्ट कर्मा होता है। हमको लगता है अन्याय हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है कर्मा। आप फिर से कंप्लेन करके फ्रेश कर्मा क्रिएट मत करें। ये मेंटल बॉडी के लेवल में बात है। दिस इज ऑल्सो मेंटल बॉडी, स्टिल नॉट रीच्ड कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी के लेवल पे तो जन्म मरण का कारण है। हमारा जन्म क्यों हुआ है यह बात समझ में आ जाना। अर्जुन का जन्म महाभारत युद्ध करने के लिए हुआ था, वो अपना धर्म निभा नहीं रहा तो कृष्ण उनको समझाने में लगे। अगर अर्जुन को कॉजल बॉडी समझ में आ गया होता और वो अपना धर्म निभा रहा होता तो कृष्ण को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कृष्ण का काम आसान हो जाता। खैर, जो अर्जुन ने किया सो किया। हमें अपने पर्पस को समझना है, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई हैव टू लर्न एंड व्हाट आई हैव टू कंट्रीब्यूट। कॉजल बॉडी के लेवल पे भी जब धर्म के समझने जाएंगे तो सीखने की बात और गिविंग, हम क्या दे सकते हैं इस दुनिया को। हर सोल का अपना एक फ्रेग्रेंस है, वो जिस सोल ग्रुप से आता है उस सोल ग्रुप के हिसाब से वैसी पार्टिकुलर क्वालिटी है। इस दुनिया में कई सारी बातें अभी लानी है। ऊपर के लोक के अनुसार नीचे का लोक का सृजन होता है, एज अबव सो बिलो। ऊपर की बात जैसे जैसे समझ में आ रही हो वैसा वैसा हम नीचे क्रिएट करते जाते हैं। वी आर क्रिएटर्स। अगर क्रिएट हम नहीं कर रहे हैं तो फिर कॉजल बॉडी का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। यू हैव टू कम अगेन। जन्म मृत्यु के फ्रीडम के चाह से कोई फ्री नहीं हो सकता जब तक कि समझ नहीं लें पास्ट कर्मा को बैलेंस करना। जीवन में जो अनुभव हो रहे हैं उनको तितिक्षा भाव से देखना। आया था पहले, इंद्रियों के अनुभवों को तितिक्षा भाव से देखना, सहनशीलता, बियर, टॉलरेंस, क्षमता में रहते हुए। इट्स ओके, इट वाज पास्ट, लिव इन नाउ इन इक्वानोमिसिटी, क्षम भाव। ना
एक्साइटेड होना, ना डिप्रेस होना संभव। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, धीरे धीरे आगे मेरे बढ़ेंगे। 2 सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। पहला सवाल सर, आपने कहा कि 99% मतलब ये मायना रखते हैं, 1% में जैसे हनुमान जी हैं, महावतार बाबा जी हैं। लेकिन ये जो बात है वो तो बॉडी लेवल के लिए है ना, तो उनकी बॉडी अभी कहाँ पे है? हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? अगर मिलने का रिक्वायरमेंट है, नहीं, अगर अमर है तो बॉडी लेवल में मतलब आज भी है। आज भी है। देखिए, सशरीर, सशरीर है, उसी का मतलब है ना इमोर्टल शायद। हाँ, सशरीर है। तो तो यहाँ पे ना अगर देखिए, एक ऐसी, हमें ना अपने कई प्री कंसीव नोशन को छोड़ने होंगे। ये उच्च टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, ठीक है। योगी कथामृत पढ़ी है आपने? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी यस, पढ़ा होगा। यस, युक्तेश्वर गिरी आफ्टर वेकेटिंग द बॉडी मीट्स योगानंदा अगेन। और जब वो मिलते हैं, योगानंदा उनको हक करते हैं और वो योगानंद पूछते हैं उनसे, क्या ये वही शरीर है जिसको घाट पर जला दिया गया था? तो युक्तेश्वर गिरी बोल रहे हैं कि फील करो, क्या ये अलग है? नहीं है, इस तुमको फील नहीं हो रहा? यस, तो आउट ऑफ नोवेयर, इन इंस्टेंट, ए फिजिकल बॉडी जो कि हक करने पर फील हो रहा है योगानंदा को, वो क्रिएट हुआ। तो जब हम इमॉर्टलिटी के लेवल पे आ गए हैं, बात हनुमान जी हैं, महावतार बाबा हैं, रामथा हैं, कबीर हैं, तो